आज इमरान खान साहब ने कल पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू जज साहिबा को जो धमकी उन्होंने दी थी उसके हवाले से। तो क्या इमरान खान साहब गैर मशरूत माफी मांगेंगे? क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से कानूनी माहिरीन से बात कर रहे हैं, वो उनकी नज़र में मामला बहुत संजीदा है और आगे के लिए भी क्या तय किया जाएगा कि इस किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्टी लीडरशिप को, आपके जो चेयरमैन साहब हैं, उनको सख्त केसेस का सामना है इस बयान की वजह से। अच्छा बीबी, थोड़ा सा ना फिर हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि जब खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी उसकी वजूहात क्या थी, थोड़ा आपको फिर समझ लग जाएगा। इशू ये था कि जब शहबाज गिल को पहली दफा जब जुडिशल करना था तो जुडिशल कर दिया उन्होंने कि जी ठीक है, इसको आप जेल भेज दें। तो उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक एप्लीकेशन फाइल की कि जी आप इसको जुडिशल ना करें, आप फिजिकल रिमांड के ऊपर दोबारा थाने भेजें। अब जो कुछ रवैया 3 दिनों में वहां पे थाने में या जहां भी उसको रखा गया उसके साथ किया गया, तो उस स्टेटमेंट के तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एक शख्स को जुडिशल कर दिया जाए और जुडिशल करने के बाद दोबारा नजरसानी 2 दिन बाद फैसला सुनाया जाए और फिर फिजिकल रिमांड पे थाने भेजा जाए ताकि उस पर टॉर्चर किया जाए, उसको मारा पीटा जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब स्टेटमेंट में उसको कैसे देखा गया ये उस जज साहब उस पर छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये देखिए इसके 2 पैरा हैं। नंबर 1, क्या इस किस्म की स्टेटमेंट्स पहले अदलिया के हवाले से कभी भी नहीं आई है? मरियम नवाज की स्टेटमेंट आज से 1.5 माह पहले खड़ी है। जब पंजाब का केस इलेक्शन का चल रहा था तो बीबी ने कहा था, जब इन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट बना दें, तो इन्होंने कहा था क्योंकि इस वक्त के जो जजेस हैं, जो कि चीफ जस्टिस की तरफ इशारा करी थी, वो चाहते हैं कि ऑनेस्ट जजेस फुल कोर्ट में ना आ सकें और एक केस को ना सुने, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे। इससे पहले उनकी स्टेटमेंट और भी मौजूद है, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे वो अगर वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं तो उनको जवाब भी वैसे दिया जाएगा जैसे इमरान खान को दिया जाता है। सो इस तरह की स्टेटमेंट जुडिशरी के हवाले से पहले भी मौजूद है। समहाउ इस दफा ओवर रिएक्ट किया गया। अब खान साहब ने जो आज जवाब दिया शो कॉज का, उसमें माफी नहीं था। उन्होंने कहा जी मेरा मकसद ये नहीं था जो आपने समझा। ऑब्वियसली केसेस के ऊपर क्रिटिसिज्म करना ये हर बंदे का राइट है। अल्फाज वापस लेने, मैं माजरत करती हूँ, बिल्कुल मैं हाँ, उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज वापस लेने पे तैयार हूँ। ऑन साहब बिल्कुल, इमरान खान साहब ने अपनी तहरीर उसमें कहा है आपकी इज्जत मजरू हुई है तो मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था। मेरा मकसद ये था कि जो नजरसानी की गई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? फैसले पे तनकीद करना हर पाकिस्तानी का राइट है, ये मेरा एक लीगल राइट है। जी मैं ये समझता हूँ कि देखिए मेरा सवाल एक, मैं अगर इजाजत दें आप मुझे, अगर आप इजाजत दें कि जो एक्सप्लेनेशन अभी ऑन साहब दे रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब अदालत के सामने इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि ये मेरा कॉन्टेक्स्ट था बात का, इसलिए मैंने कह दिया कि जज साहिबा आपको हम देख लेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए, तो ये काबिल कबूल होगा अदालत के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदालत इस तरह की तौजी को कबूल करेगी। और पहलों ने जो किया वो उन्होंने भी गलत किया, इसका मतलब है खान साहब जो कर रहे हैं वो भी गलत है। ठीक है, बात यह है कि आप अदालत को उसकी आइन और कानून के तहत आप अदालत को और उसकी जो फैसला है उसको उस पर खुल के तनकीद कर सकते हैं, मगर किसी एक जज को निशाना बना देना, मैं भी उस फैसले से डिसएग्री करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अगर एक शख्स के ऊपर टॉर्चर का इल्ज़ाम है तो किसी भी अदालत को उसको दोबारा से उसी पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए, मगर ये कह देना कि हम एक्शन लेंगे जब आएंगे और जज साहिबा का नाम लेकर के कह देना, तो जाहिर है फिर आप एक उस कंटेम्प्ट की आप वो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं जिसके ऊपर फिर अब ये नोटिस हुआ है। तो मेरे ख्याल में खान साहब को कुछ बातों के ऊपर मोहतात रहने की ज़रूरत है, मगर वो रहते ही नहीं हैं। जाहिर है ये हमने भी देख लिया है। तो अब जो कुछ अदालत में होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से हमेशा ये होता है कि या तो आप अपने आप को कहते हैं कि मैं अपने आप को अदालत की मर्जी के ऊपर छोड़ता हूँ, यानी अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ और वो खुद डिसाइड कर लें, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में अदालतें ऐसे मौक़ों के ऊपर दरिया दिली का मुजाहरा करती हैं और माफ़ कर देती हैं, और मेरे ख्याल में कर भी देना चाहिए। लेकिन ये तौजी कि मुझे नहीं पता था वो जुडिशल ऑफिसर हैं, मैं समझा कि वो मैजिस्ट्रेट हैं जो कि एग्जेक्टिव के अंडर हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, ये देखें ये साइड किक्स हैं, ये साइड स्टेप करने की इशू को कोशिश है जो मेरा नहीं ख्याल। उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए और जैसे मैं कह रहा हूँ उन्हें कहना चाहिए कि उन्हें इस फैसले से इख्तलाफ था, मगर जो कुछ उन्हें जज साहिबा के बारे में कहा उन्हें उन पर दुख है और वो अपने अल्फाज वापस लेते हैं, तो मेरे ख्याल में कोर्ट उनको माफ़ कर देगी।